हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड अबंडेंस इनके कंपैरेटिव फार्मूला को देखा था कि आपको पहले मैंने जो बताए थे फार्मूलाज वो एक एक इंडिविजुअल बताए थे। फिर हमने इन तीनों के कंपैरेटिव फार्मूलाज देखे कि ये आपस में कहाँ कोरिलेट हो रहे हैं ताकि आपको याद करने में ईज रहे। इसके बाद में हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी कि किस तरह से आप फील्ड में जाते हैं, क्वाड्रेट स्टडी करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब बच रहे हैं हमारे पास डेंसिटी एंड अबंडेंस, इनको कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे जो बच रहेंगे उन्हें पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, अपने दिमाग को एक्टिवेट रखना है और जो जनरल आप मैथ्स यूज करते हैं उसको यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे अब हम? फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी के बारे में। ये देखिए, यही फॉर्मूलाज थे, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड अबंडेंस। कैसे बताया था मैंने आपको कि आप एक फील्ड में जाते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको ये करना होता है प्रैक्टिकल। आप जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? आपको वहां जाना होता है फील्ड में। फील्ड में आपको जो इस तरह से, फील्ड मतलब किसी भी जगह पे कोई भी आपको खाली मैदान दे दिया जाए जहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन है या कोई ग्रासलैंड दे दिया जाए, कहीं भी आपको ऐसा फील्ड चुनना होता है जहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेशन के टाइप्स मिलते हैं। आप वहाँ जाते हैं, इस तरह से 100 मीटर के क्वाड्रेट बना लेते हैं। इसके बाद में क्या करा था आपने, जैसा बताया था, इसे 10-10 में डिवाइड करेंगे टिल 100, पूरा 100 तक। जैसे ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, पूरा यहाँ तक। इस तरह से पूरा 100 का क्वाड्रेट बनाएंगे आप। इसके बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं कि कितने तरह के प्लांट स्पीसीज मौजूद हैं। तो पहले आप लिखते हैं प्लांट स्पीसीज का नेम एक रफ नोटबुक में। जैसे आपको ABCD, पहले आपको ए प्लांट मिला तो आपने ए स्पीसीज लिख दी, ठीक है। अब इसके अंदर, इसके जो आपको है 10x10 के अंदर आपको 2 प्लांट मिल रहे हैं, 20x20 के अंदर आपको एक भी नहीं मिला, 30x30 के अंदर आपको नहीं मिला, ठीक है। बी स्पीसीज के आपको इसके अंदर एक मिला और यहाँ पर 2 मिल गए। सी आपको यहाँ नहीं मिला, डी नहीं मिला और यहाँ पर इसके 3 मिले। इस तरह से आप करते हैं। फिर आपको यहाँ पे सी मिलता है। मान लेते हैं सी आपको यहाँ पे 5 प्लांट एक साथ मिल जाते हैं 30x30 के अंदर एंड डी नहीं मिलता। इसके बाद 40x40 के अंदर आपको इसके 2 मिलते हैं, इसका 1 और इसके 3 मिल जाते हैं, सी नहीं मिलता। फिर 50x50 के अंदर आपको इसका 1 भी नहीं मिलता, इसका 1 मिलता है, इसके 2 मिलते हैं और इसके फिर से 1 प्लांट मिल जाता है। ऐसे ही आप 60x60 का करते हैं तो ऐसे करके आप 100 पे पहुंचते हैं। इसके बाद आप क्वाड्रेट बनाते हैं। जैसा मैंने क्वाड्रेट बताया आपको, कैसे बनाते हैं आप क्वाड्रेट। मान लेते हैं कि यही डाटा रखते हैं एक बार के लिए, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे प्लांट का स्पीसीज नेम, यहाँ पे क्वाड्रेट का नंबर 10, 20, 30, 40 एंड 50। हमने टोटल कहाँ तक लिया है? 50 तक। ये 50 तक का है। अब स्पीसीज कितनी ली हैं हमने? 4, ABCD। नंबर लिख लेते हैं। 10x10 के अंदर A के 2 हैं, B का 1, C एंड D नहीं मिले। 20x20 में A नहीं मिला है, B के 2 प्लांट हैं, C D नहीं मिले हैं। 30x30 में A के 3, B का 1 भी नहीं, C के 5, D का 1 भी नहीं। 40x40 में A के 2, B का 1, C का 1 भी नहीं एंड D का 3। 50x50 में A 1 भी नहीं, B का 1, C 2 एंड ये 1। इस तरह से आपको प्लांट मिलते हैं, ठीक है। चलिए वही फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी हमने, फ्रीक्वेंसी का एक बार देख लेते हैं। टोटल कर लीजिए पहले इनका। तो आप यहां लिखेंगे टोटल,
कैसे करते हैं टोटल? हॉरिजेंटली इस तरह से लिख दीजिए टोटल कितने प्लांट मिल रहे हैं, पहले उनका नंबर, जैसे कि 2 and 3 5 6 7, टोटल 7 मिले हैं ए स्पीसीज के। बी के कितने मिल रहे हैं? 1 3 4 5, सी के 5 6 7, डी के 4, पता है ना 3 and 1 4, 5 and 2 7, 1 1 2, 2 2 4 and 1 5, 2 and 3 5 and 2 7। इस तरह से आपने टोटल कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या किया था कि उन क्वाड्रेट को काउंट किया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि आपको उन क्वाड्रेट को काउंट करना है। कौन से क्वाड्रेट को फ्रीक्वेंसी के लिए आप करते हैं? उन क्वाड्रेट को काउंट, ये बहुत इजी वे में बता रही हूं मैं, जिनमें जो भी स्पीसीज आप रीड कर रहे हैं वो स्पीसीज प्रेजेंट होती है। अपॉन आप जितने टोटल क्वाड्रेट पढ़ रहे हैं वो सारे टोटल क्वाड्रेट, ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर हम ए की देखें तो ए आपको कहां कहां मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, तो 1 2 3 4, सॉरी ठीक है, चलिए देखिए, पहले ऊपर से क्वाड्रेट का नंबर डाल लेते हैं। ये लाइन आई, कितने क्वाड्रेट हैं? 1 2 3 4 and 5। कहां कहां मिल रहा है? 1 2 and 3। तो उन क्वाड्रेट का नंबर जिनमें वो स्पीसीज प्रेजेंट है, तो किनमें प्रेजेंट है? इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। 3/5 into 100, इससे आपके निकल जाएगी स्पीसीज ए की फ्रीक्वेंसी। कितना आएगा? काउंट कीजिए, 60। बी के अंदर आते हैं, चलिए ये आपको बार बार मैं इसीलिए बता रही हूं क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी यूज होगा। बी के अंदर आते हैं, कितने प्लांट है टोटल? 5 मिल किन के अंदर रहे हैं? एक, जिन क्वाड्रेट के अंदर मिल रहे हैं उनको राइट से टिक कर लेते हैं। 1 2 3 and 4, 4/5 into 100। तो इनके अंदर जितना मिलेगा वो होगी बी की फ्रीक्वेंसी। 4/5 into 100 जब आप करेंगे तो आपको 80 समथिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी बी की, 80। ठीक है, सी के अंदर देखते हैं। सी कहां कहां मिल रहा है? 1 and 2, 2/5 into 100। जब आप 2/5 करेंगे तो आपको जो भी नंबर आएगा वो होगा सी की फ्रीक्वेंसी, वो समथिंग 40 आती है। अब देखते हैं डी की। डी किन किन में मिल रहा है? तो डी मिल रहा है आपको इसके और इसके अंदर, ये भी 2 के अंदर मिल रहा है, दैट मीन ये भी 40 अप्रॉक्स ही आएगा। तो 2/5 आप इसमें भी करेंगे into 100, तो ये भी 40 समथिंग आएगा। यहां तक हुआ। अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी के बाद में डेंसिटी के अंदर। अब आप यहां लिखेंगे, सेकंड कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे यहां पे डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। आपको जो टोटल नंबर है इंडिविजुअल के उनको काउंट करना है। कितने हैं टोटल? ए के कितने हैं? 7 टोटल। लिखिए ए के कितने हैं नंबर? ये रहे 7। आपको टोटल पे ध्यान रखना है, ये है टोटल। तो 7 बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट। क्वाड्रेट कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5। 7/5 करिए आप। तो जब आप 7/5 करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा 1.4 समथिंग आ रहा है, वो होगा ए की फ्रीक्वेंसी, सॉरी ए की डेंसिटी। बी के अंदर क्या करेंगे? ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। कैसे? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, मतलब आपने जो भी स्पीसीज पढ़ी है उसके कितने नंबर हैं वो। हिंदी में आपका फॉर्मूला होता है, हिंदी में आप लिखते हैं इसको फॉर्मूले को इस तरह से कुछ,
अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेट में एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या, दैट मीन कि अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेट में, यानी कि जो 50 तक क्वाड्रेट हैं, इनमें एक प्रजाति, ए स्पीसीज के पौधों की कुल संख्या, इनका टोटल नंबर क्या है। तो इतना बड़ा याद करने से अच्छा है आप सीधा सा देखें कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज की, स्पीसीज ए के कितने टोटल हैं, 7, 7 by 5 तो 1.4। बी के लिए निकालिए, कितने हैं टोटल, 5, 5 by 5 कितना आएगा, 5 by 5 1। सी के लिए निकालिए, टोटल कितना है सी का, 7, वही 7 by 5 फिर से कितना आएगा, 1.4। कैसे आ रहा है देखिए, यहां पर भी टोटल 7 था, क्वाड्रेट के नंबर कितने हैं, टोटल कितने हैं क्वाड्रेट, 1 2 3 4 5। तो जब आपने 7 by 5 निकाला तो 1.4 आया। 5 को 5 से डिवाइड किए, क्योंकि 5 ही टोटल है, इस 20 के जो प्लांट के नंबर हैं वो टोटल कितने हैं 5, एंड क्वाड्रेट का नंबर भी 5 है, तो जब 5 by 5 करेंगे तो 1 आएगा। सी के लिए टोटल कितना है, देखिए 5 and 2 7, 7 को आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेट का टोटल नंबर है तो 1.4 आएगा। कैसे, यहां पे अपन ने पहले ही कर रखा है ए के लिए। अब डी के लिए कितना है टोटल, डी का टोटल है 4। जब आप 4 by 5 करेंगे तो जो भी आएगा वो होगा डी का। ये क्या निकाला, 0.8 करके निकलता है। कैसे निकाला, 4 by 5 इज इक्वल टू 0.8, क्योंकि देखिए 5 मतलब 100%, सिंपल सा निकालिए, तो 4 मतलब 80%, 80% 0.8 हो जाएगा। नहीं समझ में आए इट्स ओके, आप बाय डिवाइड करके देख लेना। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, क्या निकाल लिया अब हमने, डेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट। अब आता है अबेंडेंस। अब आप यहां लिखेंगे अबेंडेंस, कैसे लिखेंगे, अबेंडेंस के अंदर चलिए लिखते हैं। फर्स्टली फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, जैसे यहां पे था टोटल कितना है 7, 7 अबंडेंस के लिए स्पीसीज ए की अबंडेंस निकाल रहे हैं अपन, यहां निकाल लेते हैं 7 बाय नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज अकर, जिनके अंदर ये स्पीसीज मिल रही है। तो आपको कैसे निकालना है कि ए के कितने मेंबर प्रेजेंट है, अबंडेंस निकालनी है, बाहुल्यता, ये वाला पॉइंट। तो आपको पहले क्या करना है, ए के कितने टोटल मेंबर प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट हैं, ए कितने के अंदर, किन किन क्वाड्रेट के अंदर मिल रहा है उनका नंबर, तो ए मिल रहा है आपको इसके अंदर 1 2 एंड 3, तो 3 क्वाड्रेट के अंदर आपको मिलता है, तो आपको 7 by 3 करना है। जब आप 7 by 3 करेंगे तो कुछ 2.3 करके आएगा, वो होगा ए की अबंडेंस। इसी तरह से बी के लिए टोटल कितना है 5, कितने के अंदर मिल रहा है ये 5, 1 2 3 एंड 4, 5 by 4 वही 80 समथिंग आएगा 0.8। तो जब आप 5 by 4 करेंगे तो यहां पे आएगा 1.25, ठीक है। अब देखिए सी के लिए टोटल कितना है 7, कितने मिल रहा है 2 के अंदर, तो 7 by 2 करिए आप, 7 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे आएगा 3.5। कैसे आया, टोटल कितना है 7, कितने के अंदर प्रेजेंट है 5 एंड 2 के अंदर, तो जब 7 by 2 होगा तो इसका कुछ 3.5 आएगा। अब देखिए फोर्थ वाला टोटल कितना है डी स्पीसीज के लिए 4, कितने के अंदर प्रेजेंट है 2, सीधा सा दिख रहा है 2 आएगा। ये आपको कैलकुलेशन इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे कर लेनी है। तो इस तरह से आपने क्या क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड अबंडेंस। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव अबंडेंस। तो चलिए एक बार रिलेटिव के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। रिलेटिव की बात करते हैं। क्या होता है रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब हिंदी में होता है आपेक्षिक।
आपेक्षिक घनत्व ले लीजिए या सघनता, डेंसिटी निकाल रहे हो तब। फ्रीक्वेंसी के लिए आवृत्ति ले लीजिए एंड उसके लिए अबंडेंस के लिए बाहुल्यता। ये होता है रिलेटिव। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। फॉर्मूला लिखिएगा, मैं यहां से ये हटा रही हूं फॉर्मूला, अब इसकी जगह पे हम बात करेंगे रिलेटिव की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि आपेक्षिक आवृत्ति। कैसे निकालेंगे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आपेक्षिक का मतलब आता है, आपेक्षिक का मतलब होता है आप तुलना कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं कि जो आपको पूरा दिया गया है उसमें से एक सिंगल का कितना अमाउंट है। जैसे कि आपको 100 ऑरेंजेस दिए हों, उसमें से आपने 5 कंज्यूम कर लिए, तो ये 5 का कितना अमाउंट है, तो आप 5/100 करेंगे। इस तरह से सिंपल सी चीज कि आपेक्षिक में आप कंपैरेटिव करते हैं, कंपैरिटी करते हैं कि जो आपको अमाउंट दिया हुआ है, मतलब जो एक अमाउंट है सिंगल अमाउंट, वो टोटल से कितना कम ज्यादा है। ये हो गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज मतलब ए की फ्रीक्वेंसी 60 है, ए के लिए अगर हम निकालें तो अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, आपको इस पूरे को टोटल करना है तो कितना होगा 4 4 8 8 8 16 एंड 6 प्लस 20 कितना होगा 220। तो 220 इंटू 100, इस तरह से ए की निकलेगी। इसी तरह से बी की निकालने के लिए 80/220 इंटू 100 बी के लिए। ठीक, इस तरह से आप रिलेटिव निकालते हैं। अब बात करें अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की, क्या होगा फॉर्मूला, बनाइए फटाफट। सेम फॉर्मूला होगा, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज अपॉन टोटल डेंसिटी इंटू 100। ये होगा डेंसिटी का, कि जैसे डेंसिटी पर्टिकुलर स्पीसीज की 1.4 है और टोटल कुछ मान लेते हैं हम, कितनी आ रही है 1.4 1.4 2.8 एंड 1 3.8 समथिंग है, 3.8 इंटू 100। तो इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो ए की डेंसिटी होगी। इसी तरह से बी के लिए 1/3.8 इंटू 100, ये बी के लिए है। तो इन्हें कैलकुलेट भी करेंगे, अभी हम आपको अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं। चलिए यहां तक हुआ। अब बात करते हैं अबंडेंस की। कैसे फॉर्मूला निकालेंगे आप? फॉर्मूला सेम रहेगा, रिलेटिव अबंडेंस इज इक्वल टू अबंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अपॉन टोटल अबंडेंस इंटू 100। ठीक है, चलिए ये तीनों फॉर्मूलाज को एक बार फिर से देख लीजिए। हिंदी में अगर मैं बात कहूं, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत होती है, तो हिंदी के लिए इसका फॉर्मूला होगा इस तरह से। अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिए लें तो आपेक्षिक आवृत्ति आ
इक्वल टू एक जाति की आवृत्ति अपॉन समस्त पौधों की कुल आवृत्ति, यानी टोटल आवृत्ति, समस्त पौधों की कुल आवृत्ति इंटू 100। ओके, यही है फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, एक जाति की आवृत्ति अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, समस्त पौधों की कुल आवृत्ति इंटू 100। इसी तरह से इसके लिए एक जाति की डेंसिटी सघनता अपॉन टोटल डेंसिटी, कुल सघनता सभी पौधों की इंटू 100। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी या फिर आपेक्षिक सघनता। आपेक्षिक सघनता, यहां पर आएगा आपेक्षिक बाहुल्यता, इसमें भी एक जाति की बाहुल्यता अपॉन टोटल बाहुल्यता, कुल बाहुल्यता इंटू 100। ओके, ये हो गया रिलेटिव का कंसेप्ट। तो आपको रिलेटिव का फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि एक का अपॉन टोटल, इसके लिए इसका पूरे का टोटल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में भी हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।